कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मीडिया ने कहा है, प्रधानमंत्री ने एक सिंगल शब्द नहीं कहा है। गलत बात मत आरोप लगाइए। आप लोगों ने ब्राह्मण समाज के कुछ लेफ्टिस्टों ने मिलके मोहित जैसे और आप जैसे लोगों ने किसानों को भड़काया। उससे ये जातिवादी, ये मनुवादी सरकार पार नहीं पा पाएगी। मनुवादी, आपके मुंह से मनुवादी। ये आप लालकृष्ण आडवाणी से क्यों नहीं पूछते जाके कि जिन्ना की मजार पे फूल कौन चढ़ाता है? जाके पाकिस्तान डे की बधाई कौन देता है और पाकिस्तान में बिरयानी कौन खाता है? ब्राह्मण जो होता है ना मोहित शर्मा जी, वो लाखों पर भारी होता है। ब्राह्मण जिधर फूंक देगा ना उधर सरकार बनती है। ब्राह्मण समाज किसको वोट देगा? अजय सिंह बिष्ट जी को दया नहीं आई। अच्छा सुनिए, ब्राह्मण नाराज है ठाकुर साहब से कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर और हत्या अगर किसी सरकार ने की है तो वो योगी सरकार ने की। ब्राह्मण वोट देगा इस बार? बीजेपी को देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो मायावती को देना पसंद करेगा, अखिलेश यादव को देना पसंद करेगा और असदुद्दीन ओवैसी को भी देना पसंद करेगा और प्रियंका गांधी को भी देना पसंद करेगा, राहुल गांधी को भी देखना पसंद करेगा। लेकिन जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पे उनकी छाती पे पांव रख के सरकार बनाई ना, चलिए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के पास चलते हैं और उनसे डाटा मांग लेते हैं। 7 साल में 7 कश्मीरी पंडितों का नाम बता दो अगर आपने उन्हें कश्मीर में बसाया हो। राम मंदिर में भी आप लोगों ने एक भी क्षत्रियो को ट्रस्टी नहीं। अब आप एक बात मुझे बताइए, तो योगी जी कौन से वो ब्राह्मण है जो आप उनको योगी कहते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में मीडिया में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जुडिशियरी में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, टीचर, प्रोफेसर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। वोकल भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई भी है। लेकिन मैं फिर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में जातिवाद अगर ख़त्म होगा, सबकी बराबर की भागीदारी होगी, तो वो ब्राह्मण समाज जब चाहेगा तभी होगा। और दो ऐसे ही ब्राह्मण समाज के युवा हैं जो लगातार किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और सबसे ज़्यादा तीखा हमला सरकार से इन्हीं दोनों ने किया। सबसे ज़्यादा तीखा सवाल सरकार से इन्हीं दोनों ने पूछा और सबसे ज़्यादा मीडिया पर लोगों को अवेयर भी इन्हीं दोनों लोगों ने किया है। एक है मोहित शर्मा, आप सब लोग जानते हैं, और भाई साहब आपका हम नाम भूल जाते हैं, अतुल त्रिपाठी। अतुल 1 साल हो गया, हाँ, आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री के इस कदम का हम स्वागत करेंगे, लेकिन जो अभी भी हमारी मुख्य मांग है MSP की गारंटी कानून, जब तक वो नहीं, जब तक MSP की गारंटी नहीं, तब तक किसान 1 इंच भी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके शहर में मौसम रंगीन है, हमारे यहाँ अभी भी गम और मातम है। हम बार बार कह रहे हैं कि बड़े आसानी से प्रधानमंत्री एक झटके में आते हैं और कहते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो 700 किसानों की बलि जो आपने दी है वो क्या कारण था और ये किसकी जवाबदेही होगी कि जो सरकार अब जा कर के, हमारे यहाँ कहावत है कि 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को जाए, तो इतनी जल्दी हम प्रधानमंत्री को माफ़ नहीं करने वाले हैं। हम, आप और जो लोग बैठे वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री को माफ़ नहीं कर सकता, और ना ही जो शहीद किसानों का जो परिवार है वो दिल से प्रधानमंत्री को कभी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन वोट तो अब देना चाहिए आप लोगों को। सरकार ने बिल वापस ले लिया, सरकार ऐसे कभी झुकती है? किसानों के आगे घुटना टेक दिया। देखिए, बार बार किसानों की जान को वोट से तौला जा रहा है। हम बार बार कहते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लोगों के अंदर ये धारणा बन चुकी है कि ये किसान, ये जो सरकार है वो किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, युवा विरोधी है, और ये अपने आप लोग निर्णय लेंगे। हमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बंगाल में लोगों ने निर्णय लिया है, उसी तरीके से और राज्यों में। मोहित, ब्राह्मण समाज का एक मुश्त वोट जा रहा है बीजेपी के साथ। कहिए तो सर्वे करवा दे अपने पैसे के खर्चे पर, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपको सारा खर्चा देना पड़ेगा। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे जितने मर्जी सर्वे करा लीजिए, अब इस देश के अंदर के जो लोग हैं ना, वो जातिवाद से ज़्यादा ना इंसानियत पे भरोसा करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों ने इस बात को समझा है कि इन्होंने पहले किसानों को, इन्हीं किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी और पाकिस्तानी बताया। तो मीडिया ने कहा है, प्रधानमंत्री ने एक सिंगल शब्द नहीं कहा है। गलत बात मत आरोप लगाइए। आंदोलन जीवी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, परजीवी भी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और प्रधानमंत्री वो जी की लेफ्टिस्ट पार्टी- लेफ्टिस्ट ब्राह्मणों को कहा है, आप जैसे लोगों को कहा है। और प्रधानमंत्री जी की पार्टी के कुछ लोगों ने इनको गुंडा भी बताया था, मवाली भी बताया था। यहाँ एक ही ठीक है ना। आप लोगों ने ब्राह्मण समाज के कुछ लेफ्टिस्टों ने मिलके मोहित जैसे और आप जैसे लोगों ने किसानों को भड़काया। देखिए बार बार मैं कहूँगा कि किसान की कोई जाति नहीं होती है, और बहुत इन्होंने प्रयास किया। इनके लोग भी आए तमाम तरीके का वेशभूषा धारण करके, यहाँ पे लोगों को भड़काने का भी काम किया। खाली टेंटों के वीडियो बनाए, जाट को जट से लड़ाने की कोशिश की, हमारे दलित भाइयों को जो है वो पंजाबियों से लड़ाने की कोशिश की। तो ये करारा तमाचा इस सरकार को और जो जातिवादी लोग जो हैं उनको करारा तमाचा लगा है इस आंदोलन की एकता और शक्ति ने। कौन है जातिवादी? जो बड़े बड़े मीडिया पर बैठ के, जो खुदी मीडिया है, जो लगातार कभी जो है हमारा धर्म देख रही थी, तो कभी टिकैत जी का, कभी यहाँ पे जो लोग थे उनका धर्म देखा जा रहा था। हम बार बार कहना चाहते हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है, युवा जागरूक हो चुका है, और आने वाली जो लहर है उससे ये जातिवादी, ये मनुवादी सरकार पार नहीं पा पाएगी। मनुवादी? आपके मुंह से मनुवादी? क्यों आप देखिए, पहले सबसे बड़ी बात ये है, मैं बार बार आपसे एक बात ये कहूँ कि मेरा किसी जाति में जन्म लेना या आपका किसी जाति में जन्म लेना, ये दुर्भाग्य की बात है, ये संयोग है। क्या आप ये बताइए मुझे कि जब बाबा साहेब पढ़ाई करने के लिए आतुर थे तो राजा ने ही उन्हें भेजने का काम किया था। जब प्रभु श्री राम केवट के नाव पर बैठते हैं, जब प्रभु श्री राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं, तब जातिवाद नहीं दिखता है आप लोगों को। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, संबुक का भी बद हुआ है। नहीं, मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो कह ही रहा हूँ कि राजा राम क्षत्रिय थे, उनको उस समय के कर्मकांडियों ने बहकाया। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले जो हमारे पोते होंगे वो आपके घर में हम ब्याह शादी भी करने जा रहे हैं। वन व्यवस्था में पंडित जी वर्णित है कि छोटे कुल की कन्या जा सकती है, बड़े कुल की कन्या नहीं आ सकती। The religion of 21st century is humanity and the youth of this country is ready to accept it. चलिए मुद्दे पर आते हैं मोहित जी। ये बिल तो वापस हुआ है वोट के लिहाज से, चुनाव है यूपी में। बिल्कुल सीधे तौर। ब्राह्मण समाज जो आपका समाज है, इसे भाग नहीं सकते हैं आप। रोटी बेटी शादी ब्याह सब जाति देख के होता है। अभी मानिए हम लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, आप लोगों का लड़ रहे, वोट तो देगा लोग बीजेपी को। देखिए, लोग जो बीजेपी को वोट देंगे वो शायद इसलिए वोट देंगे कि उन्हों को जो है अपने बच्चों को रोजगार नहीं दिलवाना है, उन्हों को देश में एक बार फिर रक्तरंजिश की राजनीति करवानी है। और एक बात आप बताइएगा, आपका चैनल 2014 के बाद शुरू है या पहले ही शुरू हुआ गया था? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि आज़ादी भी मैंने सुना है 2014 के बाद मिली है, फिर उसके बाद में राम को भी आज़ादी 2014 के बाद मिली है। तो इस देश में सब कुछ 2 के बाद ही हुआ है मेरे ख्याल से। अगर 2014 के, और आपने कहा ये जाति धर्म व्यवस्था, तो पहले एक बार पूछ लीजिएगा भाजपा वालों को जिनको पद्मश्री दे रहे हैं, ये जाति व्यवस्था भी 2014 के बाद ही आई होगी। फिर जब सभी कुछ 2014 के बाद हुआ है। योगी जी कह रहे हैं कि रामद्रोही इस बार चुनाव जो है फिर से हिंदू मुस्लिम और जिन्ना पाकिस्तान पर होगा। तो एक बात, ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा मुझे ये बताइए पहले, अपना घर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। रामद्रोही की आपने एक बात करी और आपने एक बात करी जिन्ना की, 2 बातें आपने करी। एक बात बताइए, ये आप लालकृष्ण आडवाणी से क्यों नहीं पूछते जाके कि जिन्ना की मजार पे फूल कौन चढ़ाता है? जाके पाकिस्तान डे की बधाई कौन देता है और पाकिस्तान में बिरयानी कौन खाता है? ये पूरा देश जानता है। पूरा ब्राह्मण जो होता है ना मोहित शर्मा जी, वो लाखों पर भारी होता है। ब्राह्मण जिधर फूंक देगा ना उधर सरकार बनती है। देखिए, पहली बात मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण होगा तो उसमें ज़्यादा हड्डियाँ होंगी, ऐसा तो है नहीं। बताइए, अगर ब्राह्मण होगा तो 4 पैर होंगे, ब्राह्मण होगा तो 4 हाथ होंगे, ऐसा नहीं है। आपके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। सर, मीडिया आपका, जुडिशियरी आपका, पूरा नौकरी चाकरी, हत्याएं भी हमारी हो। कहाँ? कमलेश तिवारी कौन था? कमलेश तिवारी कौन थे? कमलेश तिवारी कौन थे? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप एक चश्मा पहन लेंगे ना जातिवाद का, तो आप इस देश की खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे। हम चश्मा हमको बताइए, सुनिए, मेरे साथ चलिए लखनऊ, पूरा यूपी घूमते हैं। साथ खड़ा हूँ, आपकी थाली में समाज किसको वोट देगा? 5000। मुझे बताइए, यूपी का ब्राह्मण समाज उसको वोट देगा जो इस देश में किसानों का हमरहनुमा होगा, जो इस देश में बेरोजगारी खत्म करेगा, जो इस देश में कानून व्यवस्था सही करेगा, जो इस देश में जातिवाद
कर्म करेगा उसे ब्राह्मण वोट देने का काम करेगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा तो हूँ, ये काम तो मायावती की पार्टी कर रही है, बदलने की जरूरत है। ये काम तो मायावती की पार्टी कर रही है। आप तो मायावती जी से पूछिए, वो तो ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं। अखिलेश जी वोट देगा, वोट देगा। वोट, मैं बार बार कह रहा हूँ, वोट उसी को मिलेगा हाँ। जो किसानों के साथ खड़ा होगा, जो किसानों के शहीद परिवार के लिए कुछ करेगा, उनको नौकरियां। कौन है किसानों के विरोध में? जो भी आएगा कौन है? ये किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज इस बार बीजेपी को वोट नहीं अजय करेगा। सिंह बिष्ट जी को 1 साल में, प्रधानमंत्री जी को तो दया आ गई, लेकिन अजय सिंह बिष्ट जी को दया नहीं आई। अच्छा सुनिए, ब्राह्मण नाराज है ठाकुर साहब से। क्या? देखिए, बिल्कुल ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर। देखिए, अगर आप इस तरीके बिल्कुल चलता है, वो इतिहास रहा है। वो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे हरिशंकर तिवारी के ज़माने से ये चला आ रहा है। ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय चलता है वहाँ का, वो पूरी हमारी राजनीति है वहाँ पूर्वांचल की। और क्यों ना हो, आप एक बार तो कहते हैं कि ब्राह्मण सवर्ण है, ब्राह्मण, आपने कहा कि सरकार बना देता है, और लगातार इस सरकार की रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर और हत्या अगर किसी सरकार ने की है तो वो योगी सरकार ने की। क्या बात कर रहे हैं? सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपको बता ही रहा था कहाँ से डाटा लाते हैं? अरे डाटा क्या, कोई भाजपा के कार्यालय में तो ये डाटा रखा नहीं है, ये डाटा ऑफिशियली डाटा है। आप एबीपी न्यूज़ पे बैठ के उनकी माताजी का इंटरव्यू सुनिए। आप उनकी माताजी क्या कहती हैं कमलेश तिवारी की जब एनकाउंटर हुआ इस देश के अंदर। जो मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ कश्मीर चलिए, आपने कहा लखनऊ की बात, आप मेरे साथ कश्मीर चलिए। ब्राह्मण वोट देगा इस बार? बीजेपी को देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो शर्त लगा मायावती को देना पसंद करेगा, अखिलेश यादव को देना पसंद करेगा, और असदुद्दीन ओवैसी को भी देना पसंद करेगा, और प्रियंका गांधी को भी देना पसंद करेगा, राहुल गांधी को भी देखना पसंद करेगा। लेकिन ये सुनिए सुनिए सुनिए, तो मैं आपको ये गुण भी, ये बोलने की हिम्मत भी किसी ब्राह्मण में ही हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का नीति निर्धारक ब्राह्मण है। इस देश में मीडिया, सुनिए, रुकिए, इस देश में मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस में कम थे, अब वहाँ भी आ गए। पेटीएम का मालिक वही है। इस देश में ब्राह्मण समाज का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सुनिए तो भाई, इस देश में जिस दिन ब्राह्मणों ने जातिवाद के खिलाफ झंडा उठा लिया, किसानों के पक्ष में झंडा उठा लिया, ये देश शानदार देश हुआ। क्योंकि अभी सारे बड़े पदों पर उन्हीं का कब्जा है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस देश का ब्राह्मण समाज कब संविधान को आत्मसात कर ले, कब वो मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर ले, और जाति के नाम पर हत्या, परपंच, ये सब रोक के दे। झाड़ पे बाद में चढ़ा दीजिएगा लोगों को, पहले उससे पहले हकीकत भी जान लीजिए। हाँ। जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पे उनकी छाती पे पांव रख के सरकार बनाई ना, चलिए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के पास चलते हैं और उनसे डाटा मांग लेते हैं। 7 साल में 7 कश्मीरी पंडितों का नाम बता दो अगर आपने उन्हें कश्मीर में बसाया हो। आज भी वो लोग दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे हैं। तो आपने उनकी छाती पे पांव रख के सरकार बनाई, राजनीति करी उनके नाम पे। लेकिन इन सरकार, अच्छा, लेकिन ब्राह्मणों के बच्चों को, ब्राह्मणों से, अरे आप लोग को चुन के मलाई लेटरल एंट्री सीधे आप लोग को ऊपर, हम लोगों को हाँ बिल्कुल ऊपर बिठाया जा रहा है, ऊपर भगवान के द्वार पे बिठाया जा रहा है, चुन के मारा जा रहा है भाई साहब। अरे मंदिर से आपकी आमदनी तो बढ़ेगी ना, राम मंदिर से। राम मंदिर में भी आप लोगों ने एक भी क्षत्रियो को ट्रस्टी नहीं। अब आप एक बात मुझे बताइए, तो योगी जी कौन से वो ब्राह्मण है जो आप उनको योगी कहते हैं? फिर ये बताइए ना आप मुझे। आपको मैं सीधे तौर पे बता दूं कि ये कोई भगवान, कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैसे शूद्र किसी को नहीं मानते। ये सिर्फ कुर्सी को मानते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारे को मरवाने से और आपको मरवाने से 2-4 वोट ज्यादा मिलेंगे, तो हमारा भी एनकाउंटर पक्का। आरएसएस जैसा संगठन का प्रमुख ब्राह्मण ही हो सकता है। भैया अब आपको एक बात बताइए, इस देश के अंदर आप एक बात बताइए, तो अगर ब्राह्मण ही हो सकता है तो नरसिंहानंद सरस्वती के खड़े होकर क्यों कहता है कि वसीम रिजवी को वो अंतिम संस्कार करेगा? रामनाथ कोविंद, मैं जब मरूंगा, मैं जब पैदा होऊंगा, मैं जब मरूंगा तो भी ब्राह्मण ही मुझे अंतिम मुक्ति दिलाएगा। मैं जब पैदा होऊंगा तो मेरा नाम ब्राह्मण तय करेगा इस देश में। तो आप लोगों पर है ना, आप श्राद्ध मत कराइए, आप नामकरण मत कराइए। कौन कह रहा है आपको हमको मानने का? आप तो खुद ही, एक मिनट, आप खुद ही मुस्लिम लाओगे तो दिक्कत नहीं है पूर्वाग्रसित आपको। हैं कि पंडित ही हमारे बेटे का नाम रखेगा, वही जो है हमारे। नहीं, आप यूर तो श्राप दे देंगे तो कहाँ जाएंगे? ये तथा शराब का भी तो डर मैं है। आपको देखिए, अब बार बार यही बात है, शंभू
भाई सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकते हैं कि आपका जगह मेरे दिल में क्या है। तो आप देखिए, अच्छा एक और काम, अरे भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा एक और काम, अरे रुके अभी प्यार से ये जाति एक और काम, एक और को जब हम गले लगाएंगे आपके थाली में, जब हम बैठ के एक साथ खाएंगे, हमको खिलाइएगा, खाइएगा नहीं, तभी एक और काम सुने ना, 4 साल से आ रहा है इतनी, एक और काम इसमें पेच है 5000 साल से। एक और काम, इस देश में भविष्यवाणी का जो काम है, जिसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, उसके भी जानकार ब्राह्मण होते हैं। इस बात को आपके नहीं मानने से बदल नहीं जाएगा। तो प्यार करने वाले यही है, अभी तक कम से कम 50 बार ब्राह्मण कर चुके हैं। तो अंतिम भविष्य से ज्यादा भाईचारा बढ़ाने वाले हमारे शंभू भाई हैं, और हम वायदा करते हैं कि ऐसे अगर हमारे जो जबरदस्त पत्रकार आ जाए, तो मैं दिल से बता रहा हूं कि इस देश से जो जातिवाद और ये जो धर्म है, धर्म वाले ये तो खत्म। ब्राह्मण समाज में वो ताकत होती है जो भविष्यवाणी करता है। जब आप पुराण पढ़ेंगे, भविष्य पुराण, तो उसमें रानी विक्टोरिया की चर्चा है। चलिए 2 ब्राह्मणों से जान लेते हैं कि यूपी में अगली सरकार किसकी होगी। आपकी भविष्यवाणी पंडित जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनका रवैया रहा है, किसान विरोधी, युवा विरोधी, हम नहीं समझते हैं कि इन्हें फिर से पावर में वोट करके लाना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य होगा कि अगर ये सरकार फिर से चुन के आती है, क्योंकि जितना नुकसान इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश का किया है, मैं समझता हूँ उतना नुकसान अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। आपका भविष्यवाणी देखिए, प्रिडिक्शन अगर हमारी चले तो हम तो सीधे तौर पे कहेंगे कि भाजपा का सुपड़ा साफ है उत्तर प्रदेश से। और हम तो यही कहते हैं कि पूरे देश के लोगों को, वो किसी भी जाति धर्म को मानने वाले लोगों, अगर वो इंसानियत को मानते हैं, जाति धर्म को छोड़कर, जाति धर्म वालों को समझा नहीं सकते हैं, इंसानियत को मानने वाले लोगों से सिर्फ एक यही उम्मीद है। जाति धर्म से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जाति धर्म से प्रॉब्लम ये है ना कि जाति धर्म के नाम पर सरकार दंगे कराती है, फिर सरकार को तो मुद्दा मिल जाएगा। अगर जाति और धर्म में हम और आप बात करेंगे, ये सरकार सरकार तो होगी इस बार जो किसान का साथ देगा, जो साथ देगा युवाओं का। मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 90% है, लेकिन न तो वो CM है, न PM है, न SP है, न DM है। वो आज भी लाचार है, बेबस है, मजबूर है। थोड़ा बहुत किसान है जो जाट है, गुर्जर। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे झुठला नहीं सकते हैं आप। ये देश जाति प्रधान देश है, ये देश कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। कैसे खत्म होगा? हम लोग निर्णय बता दीजिए। हम बताइए कैसे खत्म होगा? मैं बता रहा हूँ, इस देश में जिस दिन संविधान को हम सब ने मान लिया, संविधान को 100% लागू कर दिया गया, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे। हम संविधान को सर माथे पर रखने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमें ये मानना होगा। और सुनिए, टीना डाबी जैसी हमारी बेटियां हैं जिन्होंने इस तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यूपी का। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज में वो ताकत है जो तूफान को, मतलब छोटी सी हवा बता दे, और ब्राह्मण समाज में भी वो ताकत है कि छोटी सी हवा को दलित भाइयों तूफान बता दे। और जितना हमें बांटा जाएगा हम उतना जय भीम करेंगे। मीडिया में बैठे लोगों ने तमाम तरह के अफवाह फैलाए किसानों के साथ, लेकिन कुछ ब्राह्मण समाज के युवाओं ने किसान आंदोलन को भी मजबूती दी, वो प्रवक्ता बने, बोले। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज में वो ताकत है, वो हवा बनाता है, हवा बिगाड़ता है। लेकिन वोट के लिहाज से बात करें तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या इस देश में 90% है। वो किसको वोट देगा वो तय होगा। किसान किसको वोट देंगे, क्योंकि 60-70% आबादी इस देश में किसानों की है, वो तय करेगा कि सरकार किसकी होगी। लेकिन उसको तय करने की जो ताकत है वो ब्राह्मण समाज के पास है। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जाति एक सच्चाई है, इस पर बहस कीजिए। और हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान लागू हो और हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय बने। अब अंतिम लाइन मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी। चलिए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।